हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वो लव रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं टॉरस। और फिर देखेंगे दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। और लास्ट में हम इसका आउटकम देखेंगे और बाद में हम इसका गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए, टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो टॉरस है, टॉरस यानी वृषभ राशि, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्या फीलिंग्स है उनकी, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ये रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो और कमिटमेंट वगैरह हो, कॉम्प्रोमाइज हो, कमिटमेंट वगैरह हो, ताकि फिर से कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे और ये रिश्ता स्ट्रांग हो सके, स्टेबल हो सके। ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं या हो सकता है आप चाहते हैं या दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। तुम्हारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, जो उनको लग रहा है कि जो जो ये रिश्ता, इस रिश्ते में जो डेड सा हो गया था, खत्म हो गया था, ओवर थिंकिंग चली हुई थी, नेगेटिव काफी सिचुएशन बनी हुई थी, उनको लग रहा था कि अब ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया है, डाइवर्स होने की स्थिति आ गई है। तो इस रिश्ते को लेकर वो स्टक एनर्जी में थे। हालांकि उनके पास नई अपॉर्चुनिटी, नए पर्सन, नए रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन वो या तो देख नहीं पा रहे थे या देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर स्टक थे। उन्हें यही पर्सन वापस से चाहिए था जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और नए सिरे से वो जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग रही है वो उनको चेंज करेंगे, बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उन्हें डिले करेंगे, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके और इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है आगे जाकर शादी विवाह कर सके, सहनाइयाँ बच सके और रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम वापस से इस रिश्ते में आ सके। तो इस तरह का वो इसमें महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो देखते हैं टॉरस आप क्या चाहते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव चला हुआ था, काफी ओवर थिंकिंग चली हुई है। या तो आप ओवर थिंक कर रहे थे या आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे थे, दोनों तरफ से ही ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन आपने डिसाइड किया कि धीरे धीरे करके आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर आएंगे, इस कंफ्यूजन से बाहर आएंगे, क्योंकि इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जा सके। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर आप बातें करना शुरू करेंगे तो ये मन मुटाव, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होगी और धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेगा, इसका रास्ता निकलेगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए द चैरियट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आप हर्ट हुए थे, आप दुखी चल रहे थे, परेशान हो रहे थे,
आपको लग रहा था कि आप किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं, तो आपने महसूस किया है कि आप अब और दुखी नहीं रहेंगे और परेशान नहीं रहेंगे पुरानी बातों को भुलाते हुए, चाहे उन्होंने आपको दुख दिया है या आपने उनको दुख दिया है। जो भी ओवरथिंकिंग इस रिश्ते में कर रहा है, तो ओवरथिंकिंग को ख़त्म करते हुए वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सोच लिया है, टॉरस आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि नए सिरे से एक नई एक नई ताज़गी, एक नए जोश, नए होश के साथ, एक फ्रेंडशिप के साथ फ्रेंडली आप आगे बढ़ेंगे। तो उनके साथ जिस तरह से भले ही ये रिश्ता कितना ही पुराना रहा हो, कितना ही आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से पेश आएंगे कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। कि आप इस तरह से पेश आएंगे कि जैसे किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं लाइफ की। तो चाहे रिश्ता कितने ही दिनों से, महीनों से, सालों से पुराना है, लेकिन एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ उनके साथ चैटिंग करना, उनके साथ डेट्स पर जाना, होटल में रहना, खाना पीना करना, एक दूसरे को शो ऑफ करना, एक दूसरे से बातें करना, ये सब आप करने का सोच रहे हैं, ताकि और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। आपने सोच लिया कि ठान लिया है कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्ते में से अच्छी शुरुआत हो सके। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आप भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, लेकिन कहीं भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ये कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया गया है कि रिश्ता स्टेबल होगा, इसमें आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, शादी में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को स्टेबल किया जाए, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में ना रहे। वो चाहते हैं कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हैंग हो गया है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग हो, क्योंकि हीलिंग होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। यूनिवर्स पर अगर छोड़ देंगे कि यूनिवर्स जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, वो कभी भी गलत नहीं करते, और आप नज़रिया चेंज नहीं कर सकते तो नज़ारा चेंज करते हुए, नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। और जो प्यार मोहब्बत है एक दूसरे के साथ, तो उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मिस्ट्री को, उन दिनों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे जो एक दूसरे के साथ आपने खुशी खुशी पल आगे बढ़ाए हैं। तो फिर से ये रिश्ता रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ते में फिर से सुधार हो सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। तो इसलिए वो इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये ठहराव आए, कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ताकि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रहे। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे वो हर्ट है, चाहे उनके पार्टनर हर्ट है, कोई भी दुखी है, कोई भी परेशान है, चाहे उन्होंने उन पर भरोसा किया, चाहे उनके पार्टनर ने उन्होंने उन पर भरोसा किया, किसी ने ही चाहे किसी का दिल तोड़ा है, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक ना एक दिन जिस तरह से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, प्रकाश होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद धीरे धीरे करके चांद पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, उजाला कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो
वो चाहते हैं कि इस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ें और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। चाहे किसी ने किसी को भी हर्ट किया है, चाहे आप उठ ना पा रहे हो, चल ना पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स को। द वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि चाहे वो कितने ही दुखी हुए हैं, कितने ही हर्ट हुए हैं, कितने ही किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ, कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, और बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करें। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो दुख के बादल रहे हैं, उनका छटना हो सके। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से एक जो है एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से आगे बढ़े। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ शुरू से शुरू करें रिश्ते को, ताकि रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, शादी विवाह हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि रिश्ता अभी भी स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, और काफी जो है स्ट्रांग लाइफ इसमें बन सकती है। तो ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए टॉरस पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। ओह सॉरी। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वहां बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कुछ अपना जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देना चाहिए, या वस्त्र के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, या उपहार के रूप में हो। तो अगर वो करेंगे तो गरीबों की दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस बनेगा और चीजें सही होंगी। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वहां जो है स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो रिश्ते में कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं किया जा रहा था, कोई ठहराव नहीं था, तो वहां अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो सकते हैं, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, अपनों के अधीन बोलना पड़े। तो इसलिए वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके, रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा सके। तो इसका आउटकम जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो टॉरस आप स्टैंड ले रहे हैं, या आपके पर्सन ले रहे हैं, या दोनों ने ही सोच लिया है, ठान लिया है कि अब इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं रखेंगे। आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, ठहराव आ सके, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, लॉन्ग लाइफ हो सके। तो इस तरह का आप दोनों महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, दोनों ही एक इस रिश्ते का जो है गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है टॉरस राशि वालों के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए टॉरस राशि वालों को क्या करना चाहिए।
4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो टॉरस जो आपकी यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। काफ़ी नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया गया है, काफ़ी तूल दिया गया है, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चला गया है। तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए और स्ट्रेस से बाहर आइए। अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, पूरी तरह से उभर सकें। अगर आप अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम देंगे, तो नए सिरे से आप आगे बढ़ पाएंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो हर्ट होने का, दुखी होने का, परेशान होने का और जो है अपने आप को रेस्ट देने का, विराम देने का। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कर दीजिए ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, पास्ट में जिस चीज़ को लेकर आप दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकल सकें, उन चीज़ों से उभर हो सकें और समय के साथ, फ्लो के साथ आप आगे बढ़ सकें और एक दूसरे पास्ट वाली चीज़ों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोच सकें, एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, जजमेंटल नहीं बनना है, पुरानी बातों को नहीं दोहराना है। एक दूसरे को गले से लगाते हुए प्यार और प्रेम के साथ अगर आप आगे से बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, खुशहाल होगा और रिश्तों में खुशियाँ आएंगी। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना है, आराम देना है और थोड़ा सा यानी कि कह सकते हैं कि वेट कीजिए सही समय का। आप तब तक अपने आप को हील कीजिए और समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए। रिश्ता खुशहाल होगा और जो है स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी रिश्ते में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।